नमस्कार साथियों, अगर आप भी आयकर दाता हैं और आपको इस साल किसी प्रकार का एरियर्स या फिर पिछले साल का एरियर्स या फिर और कोई अन्य एडवांस राशि प्राप्त हुआ है और आप अपना आयकर का गणना अभी तक नहीं कर पाए हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि आज का इस वीडियो में आप किस प्रकार से 10E फॉर्म को भरेंगे और अपना एरियर्स राशि या फिर जो एडवांस राशि है उसका रिटर्न फाइल करेंगे, इसके बारे में मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल का आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए। तो आइए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही एरियर्स राशि का छूट पाने के लिए आपको सबसे पहले आपका मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर का कोई सा भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और उसके बाद में सर्च बार में लिखना है इनकम टैक्स इंडिया। उसके बाद में सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद में सबसे ऊपर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का यह ऑफिशियल लिंक देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में इस प्रकार से यह पेज ओपन हो जाएगा। आपको प्रोफाइल वाला ऑप्शन है, वहाँ पर क्लिक कर देना है और उसके बाद में आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड को पूछा जाता है। यहाँ पर आप लॉगिन से क्लिक करेंगे और अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड को एंटर कर लेंगे और उसके बाद में लॉगिन कर देंगे। उसके बाद इस प्रकार से यह पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न का यह जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से हम ITR फाइल करते हैं। लेकिन आपको अपने एरियर्स राशि का छूट पाने के लिए ITR फाइल करने से पहले ही इस फॉर्म को भरना पड़ेगा। अब साथियों, यहाँ पर असेसमेंट ईयर को चयन करना है। तो यहाँ पर इस साल के मामले में हम यहाँ पर इस साल को चयन कर देंगे। उसके बाद में ऑप्शन पूछा जाता है फाइलिंग करने के लिए, तो यहाँ पर हम ऑनलाइन इस मोड को हम चयन कर लेंगे। उसके बाद में फिर से कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ऑनलाइन को क्लिक करके कंटिन्यू करना है। उसके बाद डैशबोर्ड के नीचे में इस प्रकार का ई फाइल का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में इस प्रकार से यह पेज ओपन होगा। यहाँ पर सबसे ऊपर में फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। साथ ही यहाँ पर जैसे इसको क्लिक करेंगे उसके बाद में इस प्रकार से अभी हम 10E का जो सेक्शन है वहाँ पर पहुँच गए हैं, पर्सन्स विदाउट बिजनेस प्रोफेशनल इनकम। तो यहाँ पर जो सैलरी पर्सन है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको इसी में फॉर्म को भरना है और अपना एरियर्स राशि का बकाया या छूट के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पर आप यहाँ पर चाहें तो इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें छूट दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर हम फाइल नो पर क्लिक कर देंगे। फाइल नो पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर फिर से आपको आपका पैन नंबर को एक बार चेक कर लेना है। उसके बाद में ऑनलाइन मोड फाइलिंग का जो ऑप्शन है इसको चेक करना है और उसके बाद में आपको जिस साल का एरियर्स मिला हुआ है उस साल को चयन करते जाना है। अगर आपका सिर्फ एक साल का पिछले साल का एरियर्स राशि है तो सिर्फ आपको एक बार इसको फिल करना है, और अगर आपको कई बार 2 या 3 साल का मिला है तो आपको हर साल का अलग अलग फॉर्म को भरना पड़ेगा, जिसके लिए यहाँ पर हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो इस साल के मामले में एक उदाहरण के रूप में हम यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से इसमें एरियर्स राशि का या जो एडवांस मनी है उसका छूट मिलने वाला है। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से एरियर्स सैलरी, फैमिली पेंशन, एडवांस सैलरी, ग्रेजुएटी कंपेंशन या फिर पेंशन इत्यादि बकाया राशि मिला हुआ है। तो यहाँ पर आपको जो मिला है या कर्मचारी के मामले में, एरियर्स के मामले में शुरू का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर फिर से आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन को पूछा जाता है। यहाँ पर आप अपना सभी जानकारी को एक बार अच्छे से भर लेंगे। भरने के बाद में नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो आएगा आपका एरियर्स सैलरी और फैमिली पेंशन के बारे में। यहाँ पर भी आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको उन सभी जानकारी को देना है जो आपका इस साल का सैलरी के अलावा पिछले साल का या जो बकाया राशि है वो मिला हुआ है। तो टोटल टैक्सेबल इनकम, फैमिली पेंशन रिसीव इन एरियर्स, एरियर्स के साथ में जो राशि आपका सकल है टोटल को यहाँ पर भर देना है। यहाँ पर आपका टोटल सैलरी को आप जैसे ही डालेंगे उसके बाद में ऑटोमेटिक यह जो कैलकुलेटर है आपका टोटल जो इनकम टैक्स है उसका कैलकुलेशन करके दिखा देगा। आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना है और उसके बाद में जैसे ही नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पर आपका टोटल इनकम तो या टोटल इनकम टैक्स है उसको कैलकुलेट करके दिखाएगा ही। साथ में एक ऑप्शन भी इनेबल हो जाएगा कि आपको इस वित्तीय सत्र में आपका जो सैलरी है उसके अलावा कौन कौन से
राशि मिले हुए हैं, तो उसके संबंध में यहाँ पर 6 नंबर में दिया हुआ है टैक्स ऑन सैलरी फैमिली पेंशन रिसीव्ड इन एरियस इसके रूप में। तो यहाँ पर वेतन के अलावा जो भिन्न राशि है उसके संबंध में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको ऐड डिटेल का एक ऑप्शन दिख जाता है, यहीं पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद में जितने बार भी आपको इस वित्तीय वर्ष के अलावा पिछले वित्तीय वर्ष में जितना मिला हुआ है, पेंशन मिला है या फिर एरियस मिला है, उसको वर्षवार उस जानकारी को अच्छे से भरना होगा। इसके लिए यहाँ पर आपको उस साल को चयन कर लेना है। इस साल में आपको जितना पेंशन मिला है या जितना एरियस मिला है या जो अन्य अग्रिम राशि मिला हुआ है वो सब के बारे में आपको यहाँ पर अच्छे से भर देना है। यहाँ पर आप जैसे जैसे जानकारी को भरते जाएंगे वैसे ही पिछले साल का जो भी राशि है यहाँ पर आते जाएगा। उसके बाद में सभी जानकारी को भरने के बाद में आपको यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देना है। इसी प्रकार से जो अन्य सत्र हैं, अन्य साल हैं, वहाँ का जानकारी को भी आपको इस प्रकार से भरते जाना है। यहाँ पर जो भी जानकारी होगा सभी जानकारी को आपको ईयर के अकॉर्डिंग भरना है। और उसके बाद में जैसे ही आपका पूरे वर्ष भर का एरियस राशि का, बकाया राशि का जानकारी को आप यहाँ पर फिल कर लेंगे, उसके बाद में यहाँ पर ऐड करते जाना है। और लास्ट में जब सभी जानकारी ऐड हो जाएगा उसके बाद में आपको यहाँ पर सीरियल नंबर दिया हुआ है उसको एक बार अच्छे से मिलान करना है, आपका जो राशि है उसको अच्छे से मिलान करना है। और उसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना है। इसके बाद सभी राशि को भरने के बाद में चेक करने के बाद में आपको सेव पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में तीसरा ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना सभी जानकारी को एक बार वेरीफाई कराना होगा। अपना डेटा को वेरीफाई करने के लिए आपको आपका जो नाम है वहाँ पर टिक मार्क करना है। और उसके बाद में आपका नीचे साइड में डिजिटल नाम लिखना है, यहाँ पर आपका नाम को लिख देना है। और उसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद यहाँ पर आगे आपको सेव का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। सेव का ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे यह प्रोसेस पूरा हो जाएगा। उसके बाद में आपको 10E फॉर्म को वेरीफाई करना होगा, OTP से सत्यापित करना होगा, जिसके लिए आपको आधार OTP या फिर जो अन्य मोड होता है उसके आधार पर उसकी सहायता से आप अपना जानकारी को वेरीफाई कर सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से आप अपना बकाया राशि जो आपको इस साल एरियस के रूप में या फिर एडवांस सैलरी के रूप में मिला हुआ है उसको 10E की मदद से छूट पा सकते हैं। साथियों, अगर आपको पिछले कई साल का एरियस राशि का डेटा बनाने में या फिर उसको कैलकुलेट करने में दिक्कत हो रहा है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका कैलकुलेटर डिज़ाइन करके इस चैनल में अपलोड कर दूंगा, जिसकी सहायता से भी आप बड़ी ही आसानी से अपना एरियस राशि का कैलकुलेशन कर सकते हैं और यहाँ पर बताए गए स्टेप के अनुसार अपना जानकारी को भर सकते हैं। साथियों, अगर आपको आयकर का गणना करना नहीं आता है या फिर आपको न्यू रिजीम में जाना है या फिर पुराना रिजीम के अनुसार अपने आयकर का गणना करना है या फिर आपको मार्जिनल रिलीफ के संबंध में जानकारी नहीं हो पा रहा है तो इस चैनल में मैंने सभी टॉपिक पर वीडियो बनाया हुआ है। आप इस चैनल को चेकआउट कर सकते हैं और अपना सभी जानकारी को देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो आज का जानकारी बढ़िया लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल में अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।